अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हम देख लेते हैं वेरिएशन की डेफिनेशन और उसकी जो टाइप्स। वेरिएशन आपके पास होता क्या है? वेरिएशन का वैसे मतलब होता है चेंज। अब हमने जब क्वांटिटीज़ का दरमियान में जो चेंज आएगा, क्वांटिटीज़ का जो चेंजिंग होगी, उनकी जो चेंजिंग होगी वो हमारे पास जो है वो इसमें हम स्टडी करेंगे वेरिएशन में। यहाँ पे इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन ऐसी वेरिएशन होती है, ऐसी चेंजिंग होती है जो आपके पास डायरेक्ट हो। अब वो डायरेक्ट किस तरह से होती है? अगर आपके पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ हों, अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, तो आपके पास दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर आपके पास ऐसी वेरिएशन जो है वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर हम एक क्वांटिटी को कम कर दें तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, तो फिर ऐसी भी वेरिएशन को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब जो आप एक क्वांटिटी के साथ करें वही आपके पास दूसरी क्वांटिटी के साथ सेम वही मेथड हो रहा है, तो हम यही इस वेरिएशन को कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब डायरेक्ट चेंजिंग हो रही है। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे, दो क्वांटिटीज़ इस तरीके से जो है वो रिलेट करें कि दैट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, कि अगर हम एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें, आल्सो डिक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अदर क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी में भी हमारे पास इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो। इंक्रीज़ हो तो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ हो तो डिक्रीज़ होगी। देन दिस वेरिएशन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो फिर इस वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। ये आपके पास डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जा सकती है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास वो कह रहा है फास्टर द स्पीड ऑफ ए कार, कार की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स, उतना ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्पीड आपके पास अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जितनी कार की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जाम्पल आ गई। अब इसको किस तरह किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? इफ़ एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज़, अगर एक्स एंड वाई आपके पास कोई सी टू क्वांटिटीज़ हैं विद डायरेक्ट वेरिएशन, उनकी वेरिएशन आपके पास डायरेक्ट है। मतलब अगर हम एक्स को इंक्रीज़ करें तो आपके पास वाई भी इंक्रीज़ करिए, और अगर वाई को इंक्रीज़ करें तो आपके पास एक्स भी इंक्रीज़ करिए। तो देन इट कैन बी रिटन एज, तो फिर इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स, ये आपके पास साइन आ जाएगा। इस साइन को हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी कहते हैं, और यहाँ पे हम इसको वेरीज एज साइन पढ़ेंगे। एक्स वेरीज एज वाई, आपके पास जो x है वो वेरीज कर रहा है y के साथ। आगे जो y क्वांटिटी लिखी हुई है ऊपर लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। मतलब आपके पास अगर हम x क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास y क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ फिर y वेरीज एज x, मतलब y को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास x भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर y को डिक्रीज़ करेंगे तो x भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये x डिनोमिनेटर में लिखा होता, 1 आवर की फॉर्म में लिखा होता, तो फिर हमारे पास ये होना था इन्वर्स वेरिएशन, लेकिन अभी हमारे पास सामने लिखा है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब इस साइन को देख लेते हैं। द साइन, ये जो आपके पास साइन यहाँ पे लिखा गया है रीड एज, इसको हम पढ़ेंगे वेरीज एज, कॉल्ड साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कहते हैं। और वेरिएशन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन और वेरिएशन का साइन भी कहते हैं। वाइल सोल्विंग, अगर हम इसको सोल्व करें, जैसे आपके पास y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, अगर मैं इसको सोल्व करना होगा तो प्रोपोर्शनल का साइन हमारे पास चेंज हो जाता है इक्वल के साइन में, और साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू को उसका नाम दे देते हैं k का। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं वेरिएशन के साइन को, तो हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाता है, और जो आपके पास राइट साइड पे जो क्वांटिटी होती है उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे हमने k मल्टीप्लाई कर दिया है, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स, ये फॉर्म बन जाएगी। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहें इस कांस्टेंट की, तो x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास आएगी y डिवाइडेड बाय x, अगर हमने k की वैल्यू निकालनी हो। वो कह रहा है वेयर k इज़ कांस्टेंट, k आपके पास है एक कांस्टेंट वैल्यू, k कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और इसको हम वेरिएशन का कांस्टेंट भी कहते हैं। ये आपके पास हो गया पूरा टॉपिक डायरेक्ट वेरिएशन का। अब हम पढ़ लेते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे, अगर दो क्वांटिटीज़ इस तरीके से रिलेट कर रही हो कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो दूसरी आपके पास क्या करे? डिक्रीज़ करे। मतलब आपके पास उल्ट काम होना चाहिए। अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसा जो वेरिएशन होती है, ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ y इज़ वेरीज इन्वर्सली विद x, अगर y जो है वो इन्वर्स रिलेशन के साथ है x के साथ, तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? y, ये साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनल का, और उसके बाद 1/x। अब ये 1 आवर की फॉर्म में आएगा, 1 आवर की फॉर्म में लिखा है, ये हमें बताएगा कि ये आपके पास कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में चेंज होगा, और साथ के कोई
कांस्टेंट वैल्यू के जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ से अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है तो x डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई, ये हम फाइंड कर लेंगे कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। अगर y जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन के साथ x के साथ, एंड y इज़ इक्वल टू 8, और y के आपके पास आंसर क्या आएगा 8 वैन जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास y का आंसर 8 आता है। आपने क्या करना है, फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। पहला पार्ट ये है कि आपने y को फाइंड करना है x की टर्म्स में, मतलब आपने x की वैल्यू नहीं वहाँ पे पुट करनी, जो आंसर आएगा वो x की फॉर्म में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे पहले रिलेशन लिखेंगे। सबसे पहले रिलेशन क्या है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। y जो है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है x के साथ, ये फॉर्म बनेगी। ये मैंने आपको पीछे जो है वो डेफिनेशन में भी पढ़ा के आई हूँ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह से निकलेगी, इसको सोल्व करेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हमारे पास चेंज होता है इक्वल के साइन में, ये हमने प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज कर दिया है इक्वल के साइन में। साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू k जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा था अब y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8। y का आंसर आपके पास 8 आता है व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपके पास y का आंसर क्या आता है 8। मतलब उसने y की भी वैल्यू दी हुई है और x की भी वैल्यू दी हुई है। जब y की भी वैल्यू दी है, x की भी वैल्यू दी है, तो हम यहाँ से कॉन्स्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको जब डेफिनेशन पढ़ाई थी वहाँ पे भी बताया था कि x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू वाई ओवर x आ जाएगा। अब यहाँ से हम कांस्टेंट k की वैल्यू निकालते हैं। k इज इक्वल टू ऊपर y है, y की वैल्यू हमारे पास है 8 पुट कर देंगे तो हमारे पास x की नीचे वैल्यू है, नीचे x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 2। ये हमने पुट की, इसको सोल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ऊपर आ गया आपके पास 4। नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको नहीं लिखते, k का आंसर आ गया आपके पास 4, k की वैल्यू आ गई। अब पहला पार्ट उसने क्या कहा था, y इन टर्म्स ऑफ x। आपने क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है x की टर्म्स में। अब क्या था, y के किसके इक्वल था, y इक्वल था kx के, y इज इक्वल टू kx। अब यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो x के साथ वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा x के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे k इज़ इक्वल टू 4, k की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू k की जगह आ गया 4, x वैसे ही। उसने यही कहा था कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो y का आंसर आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x। ये आपके पास आ गया आंसर। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 5। x की वैल्यू 5 दी है, आपने y की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। पहले पार्ट में उसने कहा था इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x की वैल्यू नहीं पुट करनी, वो आपके पास वैसी रहेगी। यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू आपके पास होगी 5। तो हम देख लेते हैं y की वैल्यू किसकी इक्वल थी, y इज इक्वल था kx के। यहीं से हमने सारी y की वैल्यू लेनी है, y इज इक्वल था kx के। यहाँ पे हम k की भी वैल्यू पुट कर देंगे, वो भी हमने निकाली हुई है। k की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, k इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू उसने आपको यहीं पे बता दी है कि आपने x की वैल्यू क्या रखनी है 5। अब आपने गलती से भी x की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी ये पुट नहीं कर देनी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपने x की वैल्यू वो पुट करनी है जो उसने आपको दी गई है। उसने आपको अब यहाँ पे दी हुई है x की वैल्यू 5, तो अब आपने जो है x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करनी है। आप यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास है 4, उसके बाद x की वैल्यू आपके पास 5। दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। 4 5 हमारे पास होता है 20, तो y का आंसर हमारे पास आ गया 20। अब ये देख लेते हैं थर्ड वाला पार्ट आ गया आपके पास, लास्ट पार्ट है। इसमें वो कह रहा है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब उसने y की वैल्यू दी हुई है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले अब आपको x की वैल्यू दी होती थी और आपने y की फाइंड करनी होती थी, यहाँ पे उल्ट कर दिया है, y की वैल्यू दे दी है और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने अपनी देखनी है फॉर्म क्या बनी थी आपके पास, वहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास फॉर्म बनी थी y इज इक्वल टू kx, आपके पास फॉर्म थी y इज इक्वल टू kx। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा, k को दूसरी तरफ ले जाएंगे, k दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ कौन सी वाली पुट करेंगे, जो सी उसने में दी है, k आपके पास वही रहेगी
थ्रू आउट जितना भी आपके पास पार्ट्स होंगे सब में के की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन एक्स की और वाई की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और वो आपको दी होंगी। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे वाई इज इक्वल टू वाई की वैल्यू अब आपने क्वेश्चन वाली नहीं पुट कर देनी, यहाँ वाली गलत हो जाएगा। उसने यहाँ पे आपको जो सा पार्ट करवा रहा है उसमें आपको वैल्यू अलहदा दी हुई है, वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 28। आपने ये वाली पुट करनी है क्योंकि आप थर्ड पार्ट करने हैं तो थर्ड पार्ट में जो सी वैल्यू गिवन है वही पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 28 और k की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी जो हमने निकाली है, वो हमारे पास आई थी 4। k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 4। तो हमारे पास देख लेते हैं x का आंसर क्या आता है। x इज इक्वल टू ऊपर y है, y की वैल्यू ऊपर लिखेंगे 28, नीचे लिखेंगे k की वैल्यू 4। इनकी कटिंग और ये 4 1 4 4 7 28। तो आपके पास x का आंसर आएगा 7। यहाँ पे आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। वो कह रहा है इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास x के, y वेरीज एस x, आपके पास y जो है वो डायरेक्ट रिलेशन के साथ है x के, एंड y इज इक्वल टू 7 वैन x इज इक्वल टू 3। जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का आंसर आपके पास 7 आएगा, मतलब x और y की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में क्यों दी गई होती हैं, ये क्वेश्चन में इसलिए दी गई होती है x और y दोनों की वैल्यूज़, ताकि आप जो है वो कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल लें। इन दोनों को वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट k की वैल्यू निकल आएगी। वो निकालने के बाद आपने क्या करना है, फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। पहला पार्ट ये दिया गया कि आपने y की वैल्यू x की टर्म्स में फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम अपना रिलेशन देख लेते हैं, वो हमारे पास था y डायरेक्ट रिलेशन था x के साथ। यहाँ से हम कांस्टेंट k की वैल्यू निकालेंगे, सेम वही मेथड इज इक्वल टू का साइन, प्रोपोर्शन का साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू में, साथ कांस्टेंट k वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ। उसके बाद यहाँ से हम कांस्टेंट x की वैल्यू k की वैल्यू निकालेंगे, x मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k इज इक्वल टू ऊपर y है, y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू उसने क्या दी थी 7 पुट करेंगे, और नीचे हमारे पास x की वैल्यू उसने 3 दी थी, 3 पुट करेंगे। तो ये आपके पास डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके पास वैसी k कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, क्योंकि अब ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता सेम टेबल पे। अब इसका पहला पार्ट कर लेते हैं, उसमें वो कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x। आपने फाइंड करना है y की वैल्यू x की टर्म्स में, मतलब x की वैल्यू नहीं आपने पुट करनी, जो आंसर है वो उसमें x होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलेशन हमारे पास था y इज इक्वल टू के एक्स, वाई का रिलेशन था y इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा x की टर्म्स में। हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 7/3, k की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 और साथ आ जाएगा x। ये y का आंसर आ गया x की टर्म्स में। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ना, ये मैं बुक पे दिखा रही हूँ आपको। x व्हेन y इज इक्वल टू 35, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू गिवन होगी 35, एंड y और y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास x की वैल्यू होगी 18। उसने एक ही पार्ट में आपके पास जो है वो दोनों क्वेश्चन दे दिए हैं कि आपने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 35 होगी, और y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू आपके पास होगी 18। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यही बात उसने जो है वो अलग अलग पार्ट बना के गई थी, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, कि y की वैल्यू जब x की वैल्यू ये होगी और x की वैल्यू जब y की वैल्यू होगी। उसने अलग अलग पार्ट बना के गई थी, लेकिन पार्ट नंबर 2 में उसने आपके पास जो है वो एक ही पार्ट में दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो मतलब पहले क्वेश्चन आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसको देख के आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे जब y की वैल्यू 35 होगी, और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जब x की वैल्यू आपके पास 18 होगी। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सेकंड पार्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन y इज इक्वल टू होगा 35, और जो दूसरा वाला पार्ट था वो मैंने अलग करके लिख दिया है। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन जो था वो हम देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या था। वो रिलेशन था y इज इक्वल टू के एक्स, ये रिलेशन था हमारे पास। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो k मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके k हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ हमने कौन सी पुट करनी है, y की वैल्यू ये जो गिवन है पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 35, और k की वैल्यू हमारे पास थी 7 डिवाइडेड बाई 3। ये हमने जो है वो k की वैल्यू पुट कर देनी है अपने यहाँ पे, तो x का आंसर आ जाएगा। ऊपर y है, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 35, नीचे हमारे पास है k की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। अब आपने ये बात आपको पता होगी कि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप ये बात नहीं पता कि अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब 3 है तो वो 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये बात नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह से होता है।
35 है। 35 जो है वो डिवाइड हो रहा है किसके साथ, ये डिवाइड की लाइन है, इसको लिख दिया ये वाला साइन, डिवाइड हो रहा है 7 डिवाइडेड बाय 3 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया एक्स, डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देते होते हैं मल्टीप्लाई के साइन में। डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। 3 ऊपर चला गया और 7 हमारे पास नीचे आ गया, इज इक्वल टू एक्स। तो 35 मल्टीप्लाई हो गया 3। इसी तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 डायरेक्ट लिख सकते थे और नीचे हमारे पास रह जाना था 7। और वो किस तरह से बनाई है मैंने आपको बता दिया। अब आपने सारे स्टेप्स करने हैं तो कर ले, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। कटिंग होगी, ऊपर आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का आंसर हमारे पास आया 5 3 ज़ा होता है 15। एक्स का आंसर आ गया 15। वही हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। आगे नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जब एक्स की वैल्यू 18 दी गई है। वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, रिलेशन भी हमारे पास वाई की फॉर्म में था, वाई इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे 18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 18 और साथ k भी है, k की वैल्यू वही जो हमने पहले फाइंड कर ली थी 7 डिवाइडेड बाई 3, वही पुट करेंगे। y इज इक्वल टू k की जगह आ गया 7 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे x की जगह आ गया 18। अब इनकी कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 हमारे पास होता है 6 ज़ा 18, तो ऊपर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 6 हमारे पास होता है 42। तो y का आंसर भी हमारे पास आ गया 42। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। होप सो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक जो है वो आसानी से पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।